आज हमारे वर्कशॉप में स्कोडा की रैपिड कार एक एक्सीडेंट रिपेयर के लिए आई हुई है। इस एक्सीडेंट में दोस्तों इस कार का फ्रंट और रेयर पोर्शन दोनों भी पार्ट जो है वो डैमेज हो चुके थे। फ्रंट की तरफ इसका बोनेट डैमेज हुआ था और बैक साइड में इसका रेयर बम्पर और लेफ्ट साइड की टेल लाइट। दोस्तों क्योंकि यूरोपियन कार के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं तो इस वजह से फ्रंटल साइड में जो इम्पैक्ट हुआ है इसमें कार को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हमने कार को बारीकी से इंस्पेक्शन किया जहां पर हमने देखा कि कार के जो इंटरनल हिडन पार्ट्स है वो सभी के सभी सेफ थे। सिर्फ जो कार का फ्रंटल हुड था इस पर कुछ डैमेजेस आए हुए थे, खास करके जहाँ पे कार का लोगो इंस्टॉल होता है वहाँ पर। फ्रंट बम्पर पे देखा जाए तो कोई भी तरह के डैमेजेस हमें मिले नहीं वहाँ पर। दोस्तों इस कार का काम एक इंश्योरेंस रिपेयर प्रोसेस के अंडर हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे और उनके इंस्पेक्शन करने के बाद में कार के काम को सही तरह से प्रोसेस करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके यूनिक पेंट शेड के बारे में। ये जो कलर देख रहे हैं दोस्तों, यह स्कोडा का कार्बन स्टील मैट कलर। दोस्तों वैसे मैट कलर काफ़ी यूनिक होता है और कार के ओवरऑल लुक को बहुत ही एनहांस करता है। इसकी जो ओवरऑल एस्थेटिक्स है ये लग्जरियस और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नज़र आते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये भी होता है कि कार पे जो स्पॉल मार्क्स होते हैं या माइनर स्क्रैचेस होते हैं या डस्ट होते हैं ये इजीली नोटिसेबल नहीं होते। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है अगर आपकी कार का कलर मैट कलर है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो कार का ओवरऑल अपीयरेंस है ये क्राउड में बहुत ही अलग नज़र आता है। इस तरह के दोस्तों मैट कलर के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, बट सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है इस कलर को है वो है मेनटेन करने का। अगर इस पर कोई डीप स्क्रैचेस वगैरह आते हैं या कोई डीप डैमेजेस होते हैं सो इसे पेंट मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसे मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगेन जो बाकी कन्वेंशनल पेंट शेड होते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो मैट कलर्स होते हैं ये एक्सपेंसिव आते हैं। सो इस तरह से ये थोड़े से मेंटेनेंस की तरफ थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये कार दोस्तों 2021 मॉडल की है। लगभग इस कार को 4 साल हो चुके हैं और कस्टमर ने काफ़ी नीटली इस कार को मेनटेन किया है। देखिए अगर आप मैट कलर को आप अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं सो डेफिनेटली ये सालों साल आपकी ऐसे ही दिखेगी, इसमें और कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। थोड़े मोटे डिफरेंसेस जो स्कोडा ने प्रोवाइड किए थे वो है मिरर्स को, डोर मोल्डिंग्स को, डोर पिलर्स को और अलॉय व्हील्स को इन्हें ग्लॉस ब्लैक से पेंट किया हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी कार के ओवरऑल लुक को, कार के ओवरऑल एस्थेटिक्स को काफ़ी एनहांस करता है। इस कार को हम प्रोसेसिंग इंश्योरेंस में कर रहे हैं। सो कस्टमर को जो अमाउंट पे करनी आएगी इंश्योरेंस क्लेम के अंदर वो है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़, जो कि कंपल्सरी डिडक्टेबल्स होता है कोई भी इंश्योरेंस प्रोसेस के अंडर। और ये जो चार्जेस हैं ये कितनी कार की जो क्यूबिक कैपेसिटी होती है सीसी जिसे हम कहते हैं इस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे कार की क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ती जाएगी कंपल्सरी डिडक्टेबल्स की जो अमाउंट है ये भी बढ़ती जाएगी। जो आप डैमेजेस देख रहे हैं कार के हुड पे, बम्पर पे और टेल लैम्प पे, ये सभी के सभी डैमेजेस कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ के अंडर कवर हो जाएंगे। कस्टमर इंश्योरेंस दोस्तों हमारे वर्कशॉप में हम सभी ब्रांड्स के इंश्योरेंस भी रिन्यू करते हैं। सो अगर आपकी ब्रांड अदर देन मारुति और नेक्सा भी है उन गाड़ियों के भी इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे रिन्यू हो जाएंगे और आपको क्लेम प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सभी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में कैशलेस टाइप्स भी हैं। ये वाला दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंटरेस्टिंग इसके लिए क्योंकि जब आप किसी कार को पूरी तरह से अगर मैट फिनिश में पेंट करते हैं तो आपको पेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। बट अगर कार के सिर्फ स्पेसिफिक 2 या 3 पार्ट को पेंट करते हैं तो वहाँ पे चैलेंज ये होगा कि किस तरह से हम उसे मैच करेंगे। सो इसीलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि हमने इस पर काम जो किया है वो सही किया है या नहीं, और कार की जो बम्पर और बोनेट की जो पेंट फिनिश है वो सही हुई या नहीं। हम लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, उनका जो बजट है उसके हिसाब से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रैपिड के रेयर बम्पर और टेल लैम्प को डिस्प्ले किया हुआ है और ये दोनों भी पार्ट जो हैं वो फैक्ट्री के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स हैं। सो कई बार मार्केट में आपको आफ्टर मार्केट में कई इंपोर्टेड स्पेयर्स भी अवेलेबल रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके बजट के ऊपर अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। इस समय हम जो इस पर बम्पर और टेल लैम्प रिप्लेस करते हैं ये हैं स्कोडा के जेन्युइन स्पेयर पार्ट।
आखिरकार दोस्तों हमारी स्कोडा रैपिड डिलीवरी के लिए तैयार हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं काम का जो ओवरऑल फिनिश है काफ़ी फ्लॉलेस नज़र आ रहा है। हमें इस काम को करते समय दोस्तों काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि हमें सिर्फ 2 ही पैनल पेंट करने थे। इसके बावजूद हमारी टीम ने अपनी पूरी कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, खास करके कलर के शेड को मैच करने के लिए। आप देख सकते हैं जो मैच फिनिश है कहीं पर भी आपको ऐसा अनमैच नज़र नहीं आ रहा है। कार का जो पेंट है सभी एंगल से आपको मैच नज़र आता होगा। अगर आप बोनेट से बम्पर की तरफ देखें, बोनेट से फेंडर की तरफ मैच करें, हर जगह से हर एंगल से कार का जो पेंट है वो सभी तरह से मैच नज़र आ रहा है। हमने बोनेट के ऊपर यहाँ पर जहाँ पे इसका मोनोग्राम फिक्स होता है, इस पोर्शन में, इस एरिया में यहाँ पे डैमेज था। आप देख सकते हैं अब उस डैमेज को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल नामुमकिन है। जो उस बोनेट के ऊपर जो नोज दी गई है, इसके फिनिश, इसके जो क्रीजेज हैं, ये सभी के सभी बिल्कुल नए जैसे नज़र आ रहे हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि इस पर किसी भी तरह का फ्रंटल इम्पैक्ट हुआ था। मैं आपको इसके बोनेट को ओपन करके भी दिखाता हूँ कि हमने जब इसे रिपेयर किया तो इसके इंटरनल पार्ट पे भी कहीं पर भी कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन या मार्क हमने नहीं छोड़ा जहाँ से ये पता लगाना आसान हो जाए कि कार के बोनेट पे भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उसकी फिनिश है, कहीं पर भी कोई भी तरह की कोई भी डैमेजेस नहीं है, कोई भी टिंकरिंग नहीं है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कि हमने इसका रेयर बम्पर और लेफ्ट टेल लाइट जो है ये हमने रिप्लेस किया था। यहाँ आप उसके गैप्स देखिए क्वार्टर पैनल के साथ में, या उसका जो डिक्की है, बैकडोर है, इसके साथ में अगर इसके आप गैप देखेंगे ये सभी एरियाज एकदम परफेक्ट फिट एंड फिनिश पे नज़र आ रहे हैं। इस कार के ओवरऑल लुक को एनहांस करने के लिए हमने इसके ब्रेक ड्रम्स और कैलिपर्स को भी हाईलाइट किया है रेड कलर से, जो डेफिनेटली ब्लैक अलॉय व्हील के ऊपर काफ़ी स्टैंड आउट हो रहा है। या दोस्तों आपको मैं मैट कलर के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये कार लगभग 3 साल पुरानी है। अब जब आप कार को रेगुलरली क्लीन एंड वॉश कराते हैं तो मैट कलर के ऊपर रब करके उसका जो शेड है थोड़ा सा ग्लॉसी हो जाता है। सो जब आप कोई भी अगर आप पूरी कार को पेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक पार्ट 1 या 2 ही पैनल को पेंट करते हैं, वहाँ पर इसको मैच करने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमें भी आए। फिर भी उसके बावजूद में भी आप देख सकते हैं काम को हमने कितना प्रोफेशनली किया है, जो आपको हमारे ओवरऑल काम में नज़र आती होगी। इस तरह के फिनिश को अचीव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अगेन मैट क्लियर को भी अप्लाई करते समय आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, इसका आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। और एक आपको एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब आप मैट कलर के पैनल्स को पेंट करते हैं, ये आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर किसी भी तरह की डस्ट एक्यूमुलेट ना हो, कोई भी पार्टिकल्स एक्यूमुलेट ना हो, क्योंकि एक बार अगर वो पार्टिकल्स क्लियर के साथ में फिक्स हो जाते हैं, आपको पैनल को दोबारा पेंट करना पड़ता है, आप उसे पॉलिश नहीं कर सकते। ज़्यादा करके जो मेटालिक गाड़ियाँ होती हैं, ग्लॉसी कार्स होती हैं, अगर कोई डस्ट आपके पैनल के ऊपर एक्यूमुलेट भी हो जाती है तो भी आप उसे कट करके रबिंग पॉलिश करके भी उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं। बट मैट कलर के साथ में ये इस तरह का आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसे पॉलिश करेंगे पैनल ग्लॉस हो जाएगा और फिर से आपको दोबारा मैट फिनिश पाने के लिए आपको उसे पेंट करना होगा। सो इस तरह के कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आप किसी भी मैट क्लियर फिनिश कार को पेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा काम डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह का कोई भी काम कराना है अपनी कार के ऊपर, आप भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे सारे डिटेल्स वर्कशॉप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगेन लास्ट एक चीज़ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा दोस्तों कि इसका काम हमने अंडर इंश्योरेंस क्लेम किया था। सो इंश्योरेंस के चार्जेस जो कस्टमर को पे करने आए थे वो है सिर्फ 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में कार का बोनेट, रेयर बम्पर और टेल लैम्प की हमने सभी इंश्योरेंस क्लेम के अंदर रिप्लेस किया। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग काम के साथ में अगले वीडियो में।